आर्जिकल का घटना समाप्त हुआ ही नहीं था, लोगों के ज़हन में आज भी याद है। एक बार फिर से कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में इतनी बड़ी वारदात हुई है। यहाँ पे एक जो छात्रा थी उसके साथ में 3 लोगों ने दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया और बाकायदा कहीं और नहीं, यहाँ पे जो साउथ कोलकाता जो लॉ कॉलेज है इसका यूनियन रूम देखिए सामने यहीं पे है और वहीं पे उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। पुलिस 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार की है। 2 यहाँ जो छात्र थे पढ़ने वाले लॉ कॉलेज के थे, एक पूर्व छात्र था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें, यानी 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोबाइल पुलिस अपने कब्जे में उनके ले रखी है, जब्त कर रखी है। आखिर कैसी योजना हुई, कई सवाल पुलिस के सामने है, क्योंकि ये जो लॉ कॉलेज है सड़क से महज कुछ ही दूर है। आखिर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था क्यों नहीं थी। आखिर पीड़िता चिल्लाई होगी, अपने आप को खुद बचाने की कोशिश की होगी, उसके आवाज को आखिर किसने नहीं सुना, क्यों नहीं सुना। और क्योंकि कॉलेज में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, अब यहीं पे बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस लगातार सड़कों पे विरोध कर रही है। उनका कहना है कि आखिर जो कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो जो लोग आम है उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन आज कोलकाता के सड़कों पे भी किया जा रहा है। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बिहार में इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई फाइनल फार्मूला सामने नहीं आया है। लेकिन अब जो फार्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक आरजेडी 134 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और लेफ्ट की बात करें यानी तीनों पार्टियों को मिलाकर लेफ्ट 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीआईपी के खाते में 18 सीट आएगी। और अगर पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होते हैं तो उनके लिए भी 3 सीट जो है वह खाली रखी गई। यह लोकसभा चुनाव में जिस आधार पर सीटों का फार्मूला तय हुआ था उसी आधार पर यह फार्मूला तय किया गया। आधिकारिक रूप से इस फार्मूले पर अभी तक कोई आखिरी मुहर नहीं लगी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव अवसरवादी हैं। देखिए आजम खान का क्या हाल है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। इटावा कथावाचक कांड पर साक्षी महाराज बोले, यादव लिखकर कथा करो, कोई नहीं रोक रहा। झूठ क्यों लिखा? ब्राह्मण समझदार है, गुणों से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। वाल्मीकि जी दलित है, सनातन धर्म बहुत बड़ा है। अखिलेश के दिमाग में जातिवाद है, वो राजनीति करना चाहते हैं। जाति को देख करके अगर राजनीति की जाती तो क्या सीएम मोहन यादव को सीएम कभी बनाया जाता? सत्ता से बाहर रही हो सपा या सत्ता के अंदर, जातिवाद और तुष्टीकरण करती रही है। इनकी पार्टी इसी पर टिकी है। यादव घटना को सबने देखा कि अपनी जाति छुपाकर 2 जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था। जब सीता का अपहरण किया गया तो गोस्वामी जी ने उसे कुत्ता कहा था, क्योंकि वो भेष बदल कर गया था। यही नहीं, साक्षी महाराज ने आगे कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का विरोध करता हूँ। ये शब्द देश को बर्बाद कर रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या और प्रयागराज में लोकसभा का चुनाव हारी है। आने वाले दिनों में बीजेपी गोरखपुर और मथुरा में भी चुनाव जरूर हारेगी। दरअसल यूपी के जनपद गोरखपुर में विरासत गलियारे में व्यापारियों को उचित मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि वहां मार्केट रेट से मुआवजा मिलना चाहिए। अखिलेश ने ये भी कहा कि सपा के वरिष्ठ नेताओं माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं को बुलडोजर लगाकर बीजेपी के नेताओं ने रोका और पुलिस ने उनका साथ दिया। अगर लोगों का मुंह खुल गया तो विरासत नहीं हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। अखिलेश ने ये भी कहा कि व्यापारियों से जबरन सहमति ली जा रही है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग आरक्षण और भाईचारे के खिलाफ हैं, वही संविधान में शब्द बदलने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी के नेता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक यात्राओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने ही विभाग के एक आला अधिकारी को 9,39,000 रुपए की नकदी के साथ धर दबोचा है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली थी और उसी सूचना के आधार पर शिवदासपुरा टोल के पास एक कार को रुकवाई गई थी, जिसमें एएसपी जगराम मीणा बैठे थे। उनके पास से यह नकदी जब्त हुई, जिनका उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं था। शिवदासपुरा टोल से सीधे उसके आवास पर छापे मारे गए और इसी दौरान पुलिस के अधिकारियों को कई सारे दस्तावेज, प्लॉट की भी जानकारी मिली। करीब 35,000 से ज़्यादा की नकदी
भी उनके घर से जब्त हुई है, जिसे गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन को मंगवाना पड़ा। लेकिन एसीबी के एक ही महीने में 2 आला अधिकारियों के घर पड़े रिश्वत के इस छापे के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं कि अब रिश्वत के मामलों को खत्म करने का दावा करने वाले एसीबी डिपार्टमेंट में ही इस तरह से घूसखोर अधिकारी यदि मौजूद हैं तो रिश्वत के मामले किस तरह से खत्म किए जा सकेंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच बीते कल मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी जो जैश-ए मोहम्मद का था उसे जहन्नुम पहुंचा दिया है। मारे गए आतंकी से सुरक्षा बलों को भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं इस इलाके में अभी भी 3 और आतंकी बचे हैं जो वहां पर अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बचे जैश के आतंकी हैं उन्हें भी जहन्नुम पहुंचाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा और उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। जो आतंकी बसंतगढ़ में घिर चुके हैं उन्हें जल्दी ही ढेर किया जाएगा। वहीं इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों को कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। कैमरामैन मानिक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। मध्य प्रदेश के आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे के देवास से लेकर इंदौर तक के रास्ते की स्थिति आपको दिखाते हैं। जाम जो कि जानलेवा बन चुका है। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जाम है। ये पूरा रास्ता है नेशनल हाईवे, और इस नेशनल हाईवे पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये स्थिति है कि दूर तक ये करीब 7 से 8 किलोमीटर का एक लंबा जाम है, और इस जाम को हो चुके हैं करीब 30 घंटे से भी ज्यादा। कल से ये जाम लगा हुआ है, और चूंकि बड़ा व्यस्तम नेशनल हाईवे है और यहाँ से हजारों लाखों गाड़ियां रोजाना गुजरती हैं, लेकिन अभी इनके पहिए थमे नजर आ रहे हैं। स्थितियां ये हो चुकी हैं कि 3 लोगों की इसमें मौत की भी खबर आ रही है, जिनमें से 2 को हार्ट अटैक आया है और 1 की ऑक्सीजन खत्म हो गई, जो कि यहाँ पर इलाज कराने इसी रोड से निकल रहे थे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कलेक्टर इंदौर से लेकर NHI के अधिकारियों की भी बैठक चल रही है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि अब तक इस पूरे जाम में फंसने से कल से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, इंदौर। हिमाचल प्रदेश में आई जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार जो लोग मिसिंग है उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो कांगड़ा जिले की ही अगर बात की जाए, वहां पर बिजली ढांचे को नुकसान हुआ है, वाटर सप्लाई को नुकसान हुआ है, और हम इस समय मौजूद हैं धर्मशाला में। यहाँ पर आप देखिए कि जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी हैं वो बारिश के बावजूद भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों के घरों तक पीने के पानी को पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि खनियारा ये इलाका है और यहाँ के जो मनूनी खड्ड है वहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। दिन रात जो है जल शक्ति विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बताया, इस साहब ने बताया, कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके पीने की पानी की जो पाइप है उन्हें दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों के घरों में पीने का पानी जो है जल्दी से जल्दी मिल सके। कैमरामैन मानी के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, धर्मशाला, खनियारा। गुजरात के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य के 16 डैम हुए पानी से लबालब, रेड अलर्ट की घोषणा। गुजरात में लगातार बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 171 तालुकों में बारिश हुई है। वहीं आज द्वारका, बनासकांठा, कच्छ और जामनगर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भरूच के आमोद से गुजरने वाली ढाढर नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा में भारी बारिश के कारण हरवांव नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण नदी के किनारे फंसे 100 से ज्यादा पशु और पशुपालकों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही भिलोड़ा शामलाजी डायवर्जन धुल जाने की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। आगामी 29 और 30 जून को कच्छ, अमरेली, गिर सोमनाथ, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़, छोटा उदेपुर, नर्मदा, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के इस मानसून की सीजन में अब तक 30% बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के 16 डैम में पानी की अधिक आवक के कारण आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने आपातकालीन तैयारियां तेज कर दी है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को भी समंदर में न जाने की सलाह दी है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पहलगाम आतंकी हमले के करीब 2.5 महीने बाद अमरनाथ यात्रा हो रही है और कश्मीर घाटी में यहाँ
सरकार से लेकर फोर्सेस के सामने बड़ी चुनौती है इसकी सुरक्षा। देखिए, इस पर काफ़ी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और इन डेप्थ डीप डिप्लॉयमेंट्स हैं रिगार्डिंग अमरनाथ की यात्रा से रिलेटेड सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और इसमें कश्मीर घाटी के काफ़ी जिले जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सभी जिलों ने एक अपनी इलाबरेट जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में शिरकत करती हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रैफिक विंग एक कट ऑफ रिलेटेड ट्रैफिक एडवाइजरी इशू करता है। इसका मकसद ये होता है कि कुछ कट ऑफ टाइमिंग है जिसका सभी लोगों ने अनुपालन करना होता है, क्योंकि उसके बाद जो उस पे वहाँ पे आवाजाही पे एक प्रकार की रेगुलेशन होती है। तो उस समय से पहले रेगुलेशन जो है सेफ एनवायरनमेंट में सबको पैसेज दिया जाता है और कट ऑफ टाइमिंग के बाद जो है वो रेगुलेट हो जाती है जो मूवमेंट्स है। कैमरामैन के साथ आसिफ नगर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीआरडीओ ने भी अपनी ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, डीआरडीओ ने सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया है। आपको बता दें कि डीआरडीओ एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल आधारित मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है, जिसका नाम ध्वनि रखा गया है। करीब 5500 किलोमीटर की रेंज के साथ यह मिसाइल सिस्टम न केवल बहुत बेहद तेज होगा, बल्कि इतनी दूर तक मार कर सकेगा कि आधी दुनिया इसकी जद में होगी। ध्वनि एक पारंपरिक मिसाइल नहीं है, इसमें एक शक्तिशाली रॉकेट से ऊंचाई पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद यह तेज स्पीड से ग्लाइड करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। ध्वनि की खूबियां क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। ध्वनि यह मिसाइल स्पीड की गति से 21 गुना तेज यानी करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसकी रेंज 55,000 किलोमीटर है। रडार से बचने में सक्षम है, साथ ही साथ गर्मी को सहने की क्षमता रखता है। स्टील डिजाइन इसमें लगा हुआ है। परमाणु पारंपरिक बुलेट क्षमता भी इसमें मौजूद है। आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेना अपनी ताकत में इजाफा तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने डिफेंस सिस्टम में अब ज्यादा से ज्यादा हथियारों का भी उत्पादन कर रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।